पढ़ रहे हैं फिनॉल एंड अल्कोहल्स की रिएक्शंस ये वाली, कि अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करें, ठीक है, तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन कौन सी थी। पहली रिएक्शन हमने लिखी थी रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम या कह सकते हैं मेटल, तो ये ROH प्लस Na प्लस सोडियम, ये कल हम लिख चुके हैं, गिव्स यू RONA प्लस हाफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमारी कल हो गई थी कि अगर हम सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो RONA बनेगा बेटा और हाइड्रोजन अलग। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये सबको क्लियर है। इससे प्रूव हुआ था कि इसकी हाइड्रोजन एक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है। हमने लिखा था अल्कोहल की रिएक्शन ना तो NaOH से होती है और ना ही NaHCO3 से होती है। दैट मीन्स अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर एंड कार्बोनिक एसिड। ये NaHCO3 से CO2 एवॉल्व नहीं, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का H हटता है? इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का H हटता है, दैट इज टर्म्ड एज एस्टेरिफिकेशन। बच्चों ये बड़ी अच्छी या कह लें अलग रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। बेटा ऑब्वियसली एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर बनना, ठीक है, लेकिन इसमें एक मिसकंसेप्ट बच्चों से क्या हो जाता है, पहले देख लो लिखना बाद में, कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, रिएक्ट हुए और ये बन गया एस्टर और साथ में बन गया वाटर। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज एस्टेरिफिकेशन। व्हेन एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू गिव एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। अब बच्चों से एक मिसकंसेप्ट क्या हो जाता है, वो सोचने लगते हैं इसे आयनिक मैकेनिज्म, इसे सोचने लगते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो उन्हें लगता है ये एसिड है ये बेस है, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। बट ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका H हट रहा और इसका OH हट रहा, ऐसा नहीं। अगर बेटा इसका H और इसका OH हटता, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाती अगर, तो एसिड के डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट करते, यानी यहाँ RCOCl, उससे भी ये रिएक्शन है। तो अगर RCOCl से भी ये रिएक्शन है तो ऑब्वियसली ये एसिडिक कैरेक्टर की वजह से नहीं। तो इस रिएक्शन में इसका पूरा OH हटता है और इसका सिर्फ H हटता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर होता है कि खाली यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक है। लिखें बेटा अगली रिएक्शन जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टर्स का बनना ऑब्वियसली एस्टेरिफिकेशन है, रिएक्शन है नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन। बेटा एस्टेरिफिकेशन में लिखें when alcohols are reacted with acid, when alcohols are reacted with carboxylic acid or their derivatives, when alcohols are reacted with carboxylic acid and their derivatives, then esters are obtained. When alcohols are reacted with carboxylic acid and their derivatives, then esters are obtained. तब esters बनते हैं when alcohols are reacted with carboxylic acid and their derivatives, then esters are obtained. This reaction is known as esterification. ये रिएक्शन कहलाती है esterification, ठीक है। तो पहले एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। व्हाट इज द जनरल रिएक्शन? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और ये है अल्कोहल R-OH और यहाँ का OH, यहाँ का H, ये वाटर अलग होगा, ये बन गया एस्टर और ये लिखा हमने वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4। ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी रोकने में हेल्प करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन कम चलेगा जिससे, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होने में हेल्प मिलेगी। तो एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट किया, एस्टर बने। एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल और फ्रूटी ऑर्डर। एस्टर की फ्रेगनेंस होती है बच्चों, इट हैज फ्रूटी स्मेल और फ्रूटी ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन अनवाइंड करने के लिए कई बार जरूरत होती है इस बात की कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एक ऑर्डर है, अपना स्पेशल फ्रेगनेंस है, वो एस्टर। बोलो क्लियर? पहले रिएक्शन क्लियर। अब इस रिएक्शन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कौन ये रिएक्शन जल्दी देगा, विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। एंड ऑब्वियसली अभी ये तीनों 1 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री ज्यादा जल्दी ये रिएक्शन करेगा?
मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। क्वेश्चन हो गया, गिव रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप तो सभी को क्लियर है। तो ये तो एक इजी सा पॉइंट है कि मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। सही लिखा है मैंने, यही आएगा। जल्दी बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? यही आएगा। और यही हेडिंग आप पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? अल्कोहल का एच हटने वाली रिएक्शन में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री भी अगर सब हो तो जो जितना हल्का हो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आए। फिर से सोचिए, इस रिएक्शन में ये जो आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन, इसमें अल्कोहल का एच हट रहा है, एसिडिक। तो जो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है जल्दी रिएक्ट करेगा, और बल्कि ग्रुप या इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो ये एसिडिक ज्यादा है तो इसकी रिएक्शन फास्ट है। पॉइंट समझ में आया? मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से दिया है कि आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो उसमें एच हटता है। अगर एच हटता है तो ये एसिडिक कैरेक्टर है, और जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक कम हो जाएगा। यानी ये है प्लस आई सबसे कम, और अगर ये प्लस आई सबसे कम है तो ये एसिडिक ज्यादा है, ये रिएक्शन इसमें तेज। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन किस अल्कोहल में तेज है? 1 डिग्री अल्कोहल में तेज है। और सारे ही 1 डिग्री आ जाए तो लाइटर वाला अल्कोहल जो होगा उस, बोलो क्लियर है? तो पॉइंट करके लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, प्रोपाइल अल्कोहल कम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव। डन? ठीक। अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। कौन सा एसिड ज्यादा रिएक्टिव है? वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड और सो ऑन। विच एसिड इज मोर रिएक्टिव? बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। बोलो बेटा भी। ये गलत लिख दिया मैंने, ये प्रोपेनोइक लिखना चाह रहा था, सॉरी। बताइए क्यों? रीजन चाहिए ना हमें। विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? रट्टाफिकेशन नहीं, आपने सोचा क्या ये बताना पड़ेगा। सरफेस ज्यादा, उससे क्या होगा? चलो हमने मान लिया आपका आंसर सही है, लेकिन रीजन चाहिए ना क्यों। अरे सरफेस क्या हुआ बेटा, उससे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब डिपेंड करते हैं। हाँ, इंडक्टिव कम है, यहाँ इंडक्टिव कम है। एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है, इंडक्टिव तो बढ़ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ प्रूफ करो ना, आप कह रहे हो इंडक्टिव कम है ज्यादा है, तो उससे क्या होगा ये भी तो बताओ। मतलब आप आंसर तक कैसे पहुंचे ये मुझे बताइए, खाली रट्टाफिकेशन नहीं। एक मिनट बेटा, एसिडिक तो पिछले में देखना था, अब तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है। अब आप बोलो बेटा, एसिड तो उसमें देख रहे थे, इसमें तो देखिए। हाँ जी, और कोई? बोल बेटा। नहीं बोल, बोलो बेटा। नहीं बोलो, थोड़ा जोर से। नहीं समझ में आया मुझे, बोला ही नहीं। लास्ट रो, बोलो। नहीं बता रहे। देखिए बेटा, इसमें पॉइंट क्या है, हम बेसिकली कंसेप्ट तक नहीं जाते, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। खाली रट रहे होते हैं कि इंडक्टिव बोल दें, मीजोमेरिक बोल दें, ये सब नहीं करते। आपको यहाँ ये सोचना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वॉट एवर बी द एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा क्या? ध्यान से सोचिए, शायद आप पहुंच जाए इस बात पे कि ये ग्रुप हटाना है। ये ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो H नेगेटिव होता है, नेगेटिव ग्रुप हटाना है। जब नेगेटिव हटाएंगे तो कोई दूसरा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल, इन्हें न्यूक्लियस की जरूरत होती है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पॉइंट समझो, पॉइंट क्या समझो, यहाँ अटैक करने कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या कम? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अटैक कर रहा है।
तो ये वहां जाके अटैक करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये जो ग्रुप लगा है ना, ये मिथाइल, इथाइल, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ है? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड भी यही है। और अधिकतर ये क्वेश्चन अगर दोनों दे दो ना बच्चों को एक साथ, तो गारंटेड उनका आंसर एक का गलत होता है। क्यों? कहते हैं यार एक में H निकल रहा है, एक में OH, एक हल्का रिएक्टिव है तो एक हो सकता है भारी रिएक्टिव हो, मतलब एक दूसरे को उल्टा लेके चलते हैं, जबकि यहाँ दोनों ही हल्के रिएक्टिव हैं। तो मैं दोनों का आंसर बोल रहा हूँ, जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा, नहीं तो ढंग से समझ लीजिए। पहले वाले में रीजन था एसिडिक कैरेक्टर, मोर द प्लस आई लेस द एसिडिक, जितना प्लस आई ज्यादा होगा एसिडिक कम होगा, देयरफॉर लेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे वाले में रीजन था, क्या था, कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पॉजिटिव चार्ज कार्बन हो, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन तब होगा जब प्लस आई कम हो। क्लियर है? तो यहाँ दूसरे वाले में क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दैट कार्बन। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दैट कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप का, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दैट कार्बोनिल कार्बन which has more positive charge, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दैट कार्बोनिल कार्बन which has more positive charge। और बेटा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए तो प्लस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, which has more positive charge, therefore less plus I effect, therefore less plus I effect। आया समझ में? क्लियर है? मिटा दूं? तो ये आंसर आ गया, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक, सॉरी, फॉर्मिक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, फिर एसिडिक का है, फिर प्रोपेनोइक का है। एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, वो देख लेते हैं, भले ही एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखी है, उससे मतलब नहीं है बेटा। ये एक कंपाउंड है which is termed as OH and COOH। शायद आपको पढ़ाया हो, नहीं भी पढ़ाया हो, शायद पता हो। This compound is termed as, okay, it is known as salicylic acid, salicylic कह लीजिए, सिलिक एसिड। तो salicylic एसिड में क्या है? COH ग्रुप भी है, OH भी, दोनों ग्रुप दिख गए ना। अब इसकी ना दो रिएक्शन, ढूंढ ले, बुक में ढूंढ ले, मिल जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ ध्यान होता क्या है ना, जब पीछे पढ़ा था तो ध्यान नहीं होता। मैंने कह दिया एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखा है, तो ढूंढ रहा है कौन सी तरह है, आगे या पीछे, पेज नंबर याद कर लूंगा किस पेज पे दिया है। बेवकूफ, ये समझ ले जो समझा रहे। ये कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, इसमें एसिड भी अल्कोहल भी, बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो नहीं पाती, बहुत पास में है लेकिन रिएक्ट नहीं। अब सपोज मैंने इसकी रिएक्शन की है CH3OH से। बच्चों एक कॉमन सेंस है, अल्कोहल और अल्कोहल तो रिएक्ट करेगा, अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेगा और एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ जो इसका एसिडिक पार्ट है, दिख रहा है ना, यहाँ ये अल्कोहल या रहा और ये एसिड की जगह एस्टर बन गया, मतलब इसकी और इसकी रिएक्शन हुई और एस्टर बन गया। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल, ये ग्रुप आने की वजह से सैलिसिलेट, इट इज टर्म्ड एज मिथाइल सैलिसिलेट। तो जो प्रोडक्ट बना दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो मिथाइल सैलिसिलेट प्रोडक्ट बन गया। डन? ठीक है, इथाइल अल्कोहल से करोगे तो इथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट द पॉइंट इज मिथाइल सैलिसिलेट क्या यूज है, क्या डिस्टिंग्विश फीचर है? पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पढ़। बताओ मिथाइल सैलिसिलेट के बारे में। नहीं पता? नेक्स्ट, नहीं पता? तो जितने भी हमारे पेन किलर ऑइंटमेंट होते हैं ना, वो मूव हो, आइडेक्स हो, कुछ हो, उसको उठा के आप देखेंगे
तो आपको उसमें कंपाउंड लिखा मिलेगा, दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट। इट हैज पेन किलर ऑइंटमेंट, या ये क्या है, इसकी जो फ्रेगनेंस है ना पेन किलर ऑइंटमेंट की, वो इसकी वजह से, कोई भी मूव आइडेक्स लगा के आया हो व्हाटएवर, तो आप तुरंत बता देते हैं कि आप ये वाला जेल लगा के आए हो, उसकी जो एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस है वो इस कंपाउंड की वजह से, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। आपको पता है ना, मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस इन नेचर एंड इथाइल अल्कोहल इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब बुक्स में लिखा है मिथाइल अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पियोगे तो मौत हो जाएगी, ठीक है। इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस मिथाइल अल्कोहल। लेकिन इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि इथाइल अल्कोहल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। मतलब ये नहीं कह दिया शाम को लेके बैठ गया और पापा ने पूछा ये क्या चल रहा, बोले केमिस्ट्री वाले ने बताया कि इथाइल अल्कोहल जो है वो फिट है एकदम, ठीक है। और मिथाइल वर्ड क्लियर। तो ऑब्वियसली हम दो बीकर में अल्कोहल रखते हैं, एक में मिथाइल इथाइल, ये तो कहोगे नहीं कि डिस्टिंग्विश करो, कैसे करेंगे, बोले पी के देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा बेटा। मोर बेसिक लेस बेसिक की बात अभी हम बाद में करेंगे, एक बच्चा बार बार कह रहा है मोर बेसिक लेस बेसिक, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारा पॉइंट है डिस्टिंग्विश कैसे करें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल सामने रखते हैं। अब हम गए कि ये ज्यादा बेसिक है, अब तुझे कैसे पता ये ज्यादा बेसिक, ऐसे तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है इसमें दो कार्बन होंगे इसमें एक होगा, अबे दो लिक्विड पड़ोस पड़ोस में बीकर में रखे हो, चिल्लाएंगे थोड़ी, या माइक्रोस्कोप लेके या किसी तरीके से देख थोड़ी रहे हो कि कार्बन किसमें कितने। यू हैव टू गिव अ सिंपल डिस्टिंग्विश टेस्ट कि इन दोनों में अंतर कैसे करें। जैसे पहला टेस्ट मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया, आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन, याद आई? हेलोफॉर्म रिएक्शन कि इथाइल अल्कोहल हेलोजन एंड एल्कली से रिएक्ट करेगा तो येलो क्रिस्टल बनेंगे, मिथाइल अल्कोहल में येलो क्रिस्टल, एक अंतर हो गया। तो इथाइल अल्कोहल से येलो क्रिस्टल, याद आ गया? मतलब इथाइल अल्कोहल एक टेस्ट देता येलो क्रिस्टल वाला, और ये दूसरा वाला टेस्ट मिथाइल अल्कोहल देता है, मतलब दोनों के लिए एक एक टेस्ट हो गए कि मिथाइल अल्कोहल को कहीं पहचानना है, कैसे पहचाने? आप सैलिसिलिक एसिड लें, आप जिसे मिथाइल अल्कोहल कह रहे हैं उसमें मिलाएं, हीट करें, स्मेल आने लगेगी, वही स्मेल आएगी जो आइडेक्स टाइप की या मूव टाइप की है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा है, मिथाइल। समझ में आया? याद रहेगा मिथाइल अल्कोहल, बता दूं? क्लियर है? नीचे लिख लिया, स्मेल ऑफ पेन किलर ऑइंटमेंट। अब बच्चों मैंने यहां पे ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, एसिटिक एसिड या कोई और एसिड, बोलो बेटा। अब कि मैंने यहां एसिड ले लिया, वेरी गुड। एसिड और एसिड तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो यहां पे ये एसिड तो बचा रहेगा, वेरी गुड। और अल्कोहल वाले पार्ट से इसकी और इसकी रिएक्शन होगी, ये O था, O के साथ वाला H हटेगा, यहाँ का OH हटेगा, ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब की रिएक्शन कहां से कहां हुई? अब की रिएक्शन बेटा ये वाला OH और ये वाले COH ने की और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? इसमें ध्यान से देखिए, अभी भी सैलिसिलिक एसिड वाला COH जिंदा है, तो ये कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड अभी भी। तो अब इसका नाम क्या हो गया? इसमें ये ग्रुप नया आया है, CH3CO। बेटा CH3CO ग्रुप कहलाता है एसिटाइल, और ये वाला एसिड है सैलिसिलिक एसिड, तो इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्या बन गया? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑल्सो नोन एज, ये क्या कहलाता है? वेरी गुड, एस्पिरिन, वेरी नाइस। जो एक ड्रग चल रही है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन या ये जो वाले सॉल्ट्स होते हैं, दे आर ब्लड थिनर, ब्लड डाइल्यूट करने के काम में आते हैं, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ सकते हैं, तो सॉरी एवरीडे लाइफ में, ड्रग्स में है ये हमारे कोर्स में, ठीक है। दैट इज एस्पिरिन। लिख लिया? तो यहाँ जो हम पढ़ रहे थे, हमारा पढ़ने का एम तो वही था कि एस्टेरिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, एस्टर बनना। लेकिन ये कंपाउंड मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसमें दोनों ग्रुप है, एसिड और अल्कोहल, और दोनों ही रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है। एसिड वाली रिएक्शन भी बड़ी इसके एसिड की अल्कोहल से करते हैं, तो वो भी मिथाइल सैलिसिलेट बनाता है,
वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके अल्कोहल की एसिड से करते हैं वो भी पॉपुलर, वो लोग क्लियर है, बता दूं। ये हो गया बेटा रिएक्शन ड्यू टू H। अब फिर भी एक दो रिएक्शन में और लिखा रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्हाट इज दिस नेक्स्ट वन बेटा, जैसे ये एक रिएक्शन है अल्कोहल की HNO3 से, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, अगेन वही वाटर निकल जाता है, RONO2 बनता है और वाटर निकल जाता है, इसे एल्काइल नाइट्रेट कह सकते हैं, ठीक है, एल्काइल नाइट्रेट। तो सेम वही है, ध्यान से देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इनऑर्गेनिक एसिड। पहले ऑर्गेनिक एसिड था तो ऑर्गेनिक एस्टर कहला रहा था, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एस्टर, ठीक है, एल्काइल नाइट्रेट बन। बट ये रिएक्शन मैंने पढ़ा क्यों ना हो या बता क्यों ना हो बेटा, एक अल्कोहल है हमारे पास जिसका नाम है ग्लिसरॉल, सुना होगा, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये तो सुना ही है। और इसकी अगर HNO3 से रिएक्शन कर दें, साथ में H2SO4 है तो और अच्छी बात है, फास्ट हो जाएगी। तो HNO3 से रिएक्शन करें तो ये 3 जगह अल्कोहल है और तीनों जगह ये ग्रुप आ गया। क्या बेटा आपने ये नाम सुना है कभी? तो ये क्या बन गया, ऑब्वियसली ये ग्लिसरॉल है, तो ये बन जाता है, कुछ लोग इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कह देते हैं, या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इसका सही फॉर्म है, क्योंकि हम नाइट्रेट पढ़ते हैं इस, तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन व्हाटएवर, ठीक है। CNG काय में यूज होता है, CNG इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव, और डायनामाइट बनाने में इसका यूज एल्फ्रेड नोबल ने किया था, therefore it is also known as Nobel's oil, ये नोबल्स ऑयल कहलाता है डायनामाइट बनाने के लिए, और उसी के नाम पे आज तक नोबेल प्राइज कट रहे हैं उसकी कमाई से, ठीक है। नोबेल प्राइजेस जो मिलते हैं उसके पीछे मेन कमाई का हिस्सा यही, ठीक है। उसके और भी काम थे बट सबसे ज्यादा उसका डायनामाइट बनाने में इस रिएक्शन का रोल था। बट नोबेल प्राइज कभी भी, मतलब इस काम को छोड़ दो, तो डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। नोबेल प्राइज हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के लिए है, और इससे जो भी पैसा आता है, भले ही जो पैसा आ रहा है वो डिस्ट्रक्शन से ही आ रहा है। डायनामाइट बनाया गया है तो डायनामाइट डिस्ट्रक्शन ही करेगा। अब ये मत कहना कि पहाड़ों को जब हम उसमें केव्स बनाना चाहेंगे तो डायनामाइट से बनाएंगे, है ना, तो माझी थोड़ी हर बारी हथौड़ी छेली लेके बैठ जाएंगे पहाड़ तोड़ने, है नहीं, तो उसके लिए डायनामाइट का यूज होता है, दैट इज नोबेल्स ऑयल। तो ये रिएक्शन हो गई अल्कोहल का H हटने वाली, ठीक है। एक रिएक्शन और बता रहा हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखो चलेगा। जैसे ये कोई अल्कोहल है, नाम ही ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल और व्हाटएवर, और इसकी रिएक्शन कर दे CH2N2। बस मैं आपको ये वर्ड सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन की जो तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे, ठीक है, और वो जब IIT मेंस या ये लेवल का पेपर देने जाते हैं नीट का एडवांस का, तो ऐसे क्वेश्चन वहां उन्हें मिलते हैं, उनसे आराम से हो जाए, फिर उन्हें उस समय बड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस करती। ये वाला वर्ड क्या है, क्या है, देखा, जबकि सबको पता है लेकिन याद नहीं आता, क्लिक नहीं करता। हाँ भैया ये क्या है, CH2N2। अब सोचो जब तुम्हें इसका नाम ही नहीं मालूम और वो एग्जामिनर इसका नाम दे के क्वेश्चन दे देता, अभी तो रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, तो नाम दे देता इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद दिस कंपाउंड, तो फिर पता ही नहीं हुआ है क्या, कैसे रिएक्शन। हाँ भैया बोलो, CH2N2 इज, बोलो बेटा। अब वो कह रहे हैं ऑनलाइन वाले जवाब दे देंगे, ऑफलाइन वाले कह रहे हैं हम कैसे मोबाइल देंगे, तो देखे पढ़ा जाती है। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, तू शातिर हम माँ शातिर। हाँ बताओ, नहीं नहीं तुम आत्महत्या ही कर लो। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, इसका नाम है डाईएजो, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़े, वेरी गुड। अब बोले ना डाइएजोमीथेन। अब डाइएजोमीथेन जो होता है ये चीजें क्या करती हैं, कार्बीन इंटरमीडिएट बनाती है, मतलब यहाँ से N2 गैस निकल जाती है सीधा सीधा, और जो CH2 बचता है वो कार्बीन होता है, और ये डायरेक्टली यहाँ आके ऐड हो जाता है,
कहाँ आके ऐड हो गया, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के बीच में ऐड हो जाता है और ईथर बन जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ये वाला वर्ड रहेगा, ये रिएक्शन रहेगी, तो कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा वो आगे पीछे टर्न अप करके क्वेश्चन देते हैं तो आप फुल हार्टेड अटेम्प्ट करके सही सॉल्व करते हैं। और अदरवाइज हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो है क्या, जब मालूम ही नहीं है, सुना ही नहीं है, रिएक्शन कभी की ही नहीं है, कार्बीन से दोस्ती हुई नहीं कभी, तो आंसर गलत होंगे। इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे लिखते रहने चाहिए आप। डन। तो ये हो गया रिएक्शन ड्यू टू एच और रिएक्शन ड्यू टू OH। बेटा OH वाली रिएक्शन कौन सी थी, एल्काइल हैलाइड बनाने वाली, या अमोनिया से रिएक्शन की थी तो प्राइमरी अमीन्स मेनली बने। और रिएक्शन ड्यू टू H में कौन कौन सी रिएक्शन हो गई, मेनली एस्टेरिफिकेशन, या सोडियम से RONA बना था, या आज जो हमने देख ली रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट। डन, ठीक है। अब अगली हेडिंग लिख रहे हैं हम, इलिमिनेशन रिएक्शन। जो हेडिंग लिखें इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। आपका ना इस संडे को हम टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, और इफ पॉसिबल आप लोग ऑफलाइन ही दीजिएगा टेस्ट, ठीक है, ऑफलाइन ही दीजिएगा टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रही हम लोगों को, तो ऑफलाइन देंगे, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट देंगे, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, यहीं आके दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली टॉपिक का लेंगे हम, तो हमारी इच्छा है ऑर्गेनिक आपकी ठीक हो जाए, तो आपका जो पहले वाला चैप्टर है ना, हेलो एल्केन एंड एरीन और अल्कोहल की प्रिपरेशन, यहाँ का हेलो एल्केन एंड एरीन कंप्लीट और अल्कोहल की प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हम जो टॉपिक टेस्ट लेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड लेंगे पहले, मतलब जितना एनसीईआरटी में है उसके बाहर नहीं होगा। आप एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा मगअप करके आइए, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन याद करिए, एनसीईआरटी में कन्वर्जन है वो देखिए, पीछे दे रखे हैं चैप्टर के बीच में, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें। डन। चलिए अगली हेडिंग है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, ठीक है बेटा। इलिमिनेशन में यहाँ पहला हम लिखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है और प्रोडक्ट बनेगी एल्कोहल। डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब बेटा इसकी ना दो रिएक्शंस हैं, एक एक करके दोनों चेक कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आपको बता दे रहा हूं, इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ये लगातार चलते रहते हैं साथ साथ। याद आया, पहले बता चुका हूं एक बार। इलिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से एक एक ग्रुप निकलता है और फर्दर पाई बॉन्ड बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, दोनों तरफ से ग्रुप नहीं निकलेगा, एक ही तरफ से ग्रुप निकलेगा, अकेला ये ग्रुप निकला और कोई दूसरा आगे जुड़ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन चलेंगे। इलिमिनेशन में दो बॉन्ड टूटने हैं, ऐसे याद रखा जा सकता है, टेम्परेचर हाई चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में एक ही बॉन्ड टूटना है, तो इन कंपैरेटिव टू दिस टेम्परेचर लो चाहिए। अगर एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन इजीली बन सकता है, तो इलिमिनेशन होता है, और अगर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें भी इलिमिनेशन हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है 3 डिग्री में, टेम्परेचर कम। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इलिमिनेशन के चांसेस होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा पहले का पढ़ा हुआ है, बस एक बार हमने थोड़ा सा बेटा रिफर्बिश कर दिया आपके लिए कि एक बार आपको याद आ जाए, ठीक है, रिवीजन करा दिया। अभी हम पहले इलिमिनेशन बढ़ा रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन, इसी रिएक्शन। देखो बेटा पॉइंट क्या, प्रॉब्लम कहाँ आई। साइंटिस्ट ने इथाइल अल्कोहल लिया, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से की है। प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा लैब में आप, कि आप एक बीकर में आपने अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, H2SO4 डाला है और हीट कर, यहाँ उन्हें 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलने लगे, जो 3 में से 2 इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। कभी कभी इन्हें मिल रहा था ईथर और साथ में एल्कीन भी, तो यहाँ ये 2 प्रोडक्ट बनने लगे। तो इथाइल लिखना मतलब इथाइल अल्कोहल की जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट की तो एल्कीन बनाने के लिए की थी, लेकिन ईथर भी बन रहा है। तो अगर आपका दिमाग चल रहा हो क्या हुआ होगा,
यहाँ प्योर एलिमिनेशन हो गया है और यहाँ पे ये देखा गया 140 डिग्री पे हो रहा था, ये देखा गया 160 to 170 डिग्री, तो हमें दोनों ही लिखने। और कमाल की बात है, अगला चैप्टर है हमारा ईथर का, मतलब अगला टॉपिक सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर। ईथर में यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोबारा आएगी और एनसीईआरटी ने वहां ये मैकेनिज्म दे रखा है ईथर कैसे बनता है, हम यहीं पे दोनों के मैकेनिज्म पढ़ डालें। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम पहले जनरल पॉइंट, पहले लिखेंगे व्हेन ethyl alcohol is reacted with concentrated H2SO4 when ethyl alcohol, बेटा ध्यान देना मैं प्रॉपर ethyl alcohol बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ये टेम्परेचर ethyl alcohol के, when ethyl alcohol is reacted with concentrated H2SO4 at 160 to 170 degree centigrade, at 160 to 170 degree centigrade, then alkenes are obtained. When ethyl alcohol is reacted with concentrated H2SO4 at 160 to 170 degree centigrade, alkenes are obtained. ठीक है, तो alkenes बनेंगी ethyl alcohol concentrated H2SO4 के साथ 160-170 डिग्री पे alkene देता है, ये जनरल पॉइंट है। तो अभी आप ये लिखेंगे C2H5OH, ठीक है, एरो पे H2SO4, एरो के नीचे टेम्परेचर 160-170 और एरो के बाद प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एल्कीन प्लस वाटर लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन प्लस डन। अब एक और पॉइंट, अगर ये सपोज 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल फिर थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे। ये है 2 ब्यूटेनॉल, तो अगर आपको समझ में आ गया हो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होता है। व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन? कि इस ग्रुप का OH निकला है तो किसी पड़ोसी ग्रुप का H निकलेगा, चाहे इसका चाहे इसका, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। जब इसका H निकलेगा तो 2 ब्यूटीन बन जाएगी और उसका H निकलेगा तो 1 ब्यूटीन बनेगी। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, 1 is 2 ब्यूटीन, 1 is 1 ब्यूटीन। अगर आपको याद आ गया सैडज़ेफ रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सैडज़ेफ रूल। क्या था सैडज़ेफ रूल? पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब करो, यानी वहां से H निकालो जहां H कम, तो यहाँ 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 80% ये होगा, 20% ये होगा। क्लियर? तो 80-20% यहाँ तो एक बस रैंडम वैल्यू कही गई है। फिलहाल सैडज़ेफ रूल बताने के लिए अगली क्वेश्चन है कि अगर OH यहाँ से निकला तो H पड़ोस से निकला। ये तो जनरल पॉइंट 2 हो गए जो पिछले चैप्टर में भी थे। पिछले चैप्टर में थे मतलब हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक की वजह से करके एल्कीन बनाया था हेलो एल्केन में, वहां भी ये दोनों पॉइंट थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले ये दोनों लिख लिए, पहली रिएक्शन लिख ली, दूसरी रिएक्शन लिख ली, दूसरी रिएक्शन दो प्रोडक्ट बना लिए, में लिख लिया मेजर और मेजर में लिख लेना है ड्यू टू सैडज़ेफ रूल, और जिसे याद नहीं हो वो लिख लेगा सैडज़ेफ रूल क्या है। ठीक है, सैडज़ेफ रूल क्या है? एप्लीकेबल ऑन बीटा एलिमिनेशन, जहां बेटा बीटा एलिमिनेशन होगा वहां लगाएंगे सैडज़ेफ रूल। एप्लीकेबल ऑन बीटा एलिमिनेशन एंड हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन, हाइड्रोजन उस पड़ोसी कार्बन से निकालेंगे, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। adjacent carbon, adjacent is beta, ठीक है, hydrogen is eliminated from that beta carbon which is less hydrogen। अब हम इसको मैकेनिज्म से अगर देखें, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल जाके तब क्लियर होगा कि ये E1 ऑर्डर में जाती है। याद है ना, एलिमिनेशन में भी 2 ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन में था SN1 SN2, तो एलिमिनेशन के 2 ऑर्डर कौन से? E1 E2, ये इवन मैकेनिज्म है। देखो अब ध्यान से, ये है हमारा अल्कोहल, मैंने इस समय बनाया है 1 ब्यूटेनॉल। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अगला स्टेप है, एक स्टेप आगे। अब इस पे अटैक करने आता है बेटा पहले H2SO4 का H आयन। ऑब्वियसली कहाँ अटैक करेगा? H आयन को लोन पेयर चाहिए,
तो ये अटैक करेगा इसके लोन पेयर। मैंने ये यहाँ दिखा दिया क्योंकि मुझे दिखाना आसान है, ठीक है। ये अटैक ऐसे हो, ठीक है। ये अटैक ऐसे होने के बाद ये चीज आ जाएगी OH2 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे जो कि अनस्टेबल। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं, ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन छीन के ये बना देता है कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पे पहले अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, पहले अटैक किया इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने, इंटरमीडिएट बना दिया कार्बोकैटाइन। और आपके लिए मतलब आप चाहें तो डायरेक्ट ये बना सकते, आप सीधा तोड़ दीजिए, ये बना दीजिए। नाउ कार्बोकैटाइन बन गया। अब अगर आपको याद आ गया कार्बोकैटाइन कौन सी डिग्री का बना है, 1 डिग्री का। और अगर यहां से हाइड्रोजन कूद जाए यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और अब कार्बोकैटाइन बन जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कार्बोकैटाइन में 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1। जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इट फर्स्ट स्टेबलाइजेस देन रिएक्शन प्रोसीड। तो पहले कार्बोकैटाइन स्टेबल होकर 2 डिग्री बने। अब पड़ोसी से H निकलेगा, और अब अगर पड़ोसी से H निकलेगा तो ये 2 ब्यूटीन बने। तो 1 ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन में 1 ब्यूटीन नहीं बनती, 1 ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन में क्या बनती है, 2। बोलो क्लियर है? तो उससे एक स्टेप आगे का पॉइंट हो गया। चक्कर क्या था, ये वाला पॉइंट हमने पिछले चैप्टर में या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रिएक्शन है E1 मैकेनिज्म, E1 यानी फर्स्ट ऑर्डर, यानी कार्बोकैटाइन बनने वाला। जो पिछला चैप्टर था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो E2 मैकेनिज्म था। व्हाट इज E2? सेकंड ऑर्डर। उसमें एक ही स्टेप में दोनों चीजें थी, ये भी था अटैक कर वाले, दोनों एक ही स्टेप में थे। कार्बोकैटाइन बन ही नहीं रहा था, ट्रांजिशन स्टेट एक तरीके से बन के प्रोडक्ट बन था। तो यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन पिछले चैप्टर में बन, ठीक है। बोलो बच्चों, संडे को टेस्ट के लिए तैयार हैं? रखें ना रखें? पक्का यहीं पे आना पड़ेगा, है ना। कोशिश यही करिए, ऑनलाइन मत रखिए, ठीक है। हाँ, टाइम वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज फिजिबल? 11 AM इज फिजिबल, 11 बजे, है ना। संडे, इसी संडे टीचर्स डे, तो कोई बात नहीं, उसका पार्टी कर लेंगे हम भी, कौन सी दिक्कत है। स्कूल में कहते हैं ना कोरोना चल रहा है। अबे टीचर्स डे अभी कैसे आ गया, ये महीना कौन सा चल रहा है। ठीक है, फिर भी एक बारी टाइमिंग पे हम फिर से विचार कर लेंगे। अगर किसी की कोई और कोचिंग या कुछ है, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। कोई बैठ जाएगी, क्या हुआ? हाँ हाँ, बैच तो कॉपी रख लो बेटा। एक दिन में नाम बता दो कौन कौन है आप लोगों के ना। गार्जियंस के भी अब फोन आने हैं, या क्योंकि ना मुझे मालूम है अब आपके एग्जाम आएंगे, रिजल्ट आएगा, तो पता है आपके गार्जियंस फोन करके मुझे पूछेंगे क्या परफॉर्मेंस है, क्या है। और मेरे लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम ये, मैं बच्चे नहीं पहचान रहा हूँ इस साल के। अभी उनके फोन आते हैं, कौन है, मैं कहता हूँ बच्चा कौन है, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा, तो इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो आपका टेस्ट रिकॉर्ड भी बनाने का मेन रीजन यही है, और टेस्ट में आपको बुलाने का भी मेन रीजन यही है कि आपकी एक परफॉर्मेंस मुझे पता लगे, ठीक है। नाम वाम सब पता लग जाए, परफॉर्मेंस पता लग जाए। चलो ऑनलाइन वालों, तुम लोग भी एज अर्ली एज पॉसिबल ऑफलाइन